चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज इस बात का इंकशाफ किया कि वो एक सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करते हुए आज इस ओहदे तक पहुंचे हैं। शहर के एलबी स्टेडियम में 5192 मुंतखब लेक्चरर्स और असातिज़ा की तकर्रुनामों की हवालगी के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत ने 3 माह के अंदर रियासत में 30,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुनामे हवाले किए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हुसूल में बेरोज़गारों और नौजवानों का अहम रोल रहा था। उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज अलहदा रियासत का ख्वाब पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम पर ही इंसाफ मिलने की उम्मीद की गई थी, लेकिन पेशरफ हुकूमत के 10 साला दौर में ख़ानदानी हुक्मरानी की वजह से नौजवानों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई, लेकिन वो उम्मीदें आज पूरी होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि चंद्रशेखर राव और उनके अरकान ख़ानदान को तेलंगाना की बदौलत जो ओहदे हासिल हुए थे उन ओहदों को छीनने के बाद नौजवानों का ख्वाब पूरा हो रहा है। अपनी अंग्रेज़ी के बारे में उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि उनकी शुरुआत एक सरकारी स्कूल से हुई थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बाज़ अफराद उनकी इंग्लिश पर हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। असल में ज़िला परिषद स्कूल में तेलुगु मीडियम से उन्होंने तालीम हासिल की थी। बाद अज़ां गुंटूर के गुड़ीवाड़ा के कॉर्पोरेट स्कूल में अपनी तालीम को उन्होंने जारी रखा। उन्होंने कहा कि पेशरफ हुकूमत सैकड़ों गुरुकुल स्कूल कायम करने के दावे कर रही है, लेकिन उन तमाम गुरुकुल स्कूलों में अभी तक भी मुस्तकिल इमारतें नहीं हैं। ప్రభుత్వ పాఠశాలల్ని చదువుకొని వచ్చిన ఎక్కడ కార్పొరేట్ స్కూళ్ళల్లో చదువుకున్నాను కాదు. మీలాంటి టీచర్లు ఓనమాలు నేర్పడంతో గ్రామీణ ప్రాంతంలో మారుమూల పల్లెల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకొని జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో చదువుకున్న నేను ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ బాధ్యత నెరవేరుస్తున్నా అంటే మా టీచర్లు మాకు నేర్పిన విద్య ఈరోజు పరిపాలనలో ఉపయోగపడుతుంది. నేను కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదువుకోలే, లేకపోతే గుంటూరులోనో గుడివాడలోనో అసలే చదువుకోలే. కొంతమంది అప్పుడప్పుడు గుంటూరు గుడివాడలు చదువుకొచ్చిన వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇంగ్లీష్ రాదని అవహేళన చేస్తుంటారు. నేను ఒక మాట అడగదలుచుకుని వేదిక మీద నుంచి, చైనా, జపాన్, జర్మనీ ఈ దేశాలలో ఎవరికి